आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। जीवन में परमात्मा हमने इस प्रकार से समझ लिया कि ये सांसारिक सब कुछ पहले, परमात्मा बाद में। लेकिन इसके विपरीत सब कुछ इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी जो भी रचनाएं हैं, सब बाद में, पहले परमात्मा। क्योंकि बिना उस परमात्मा के न शरीर चलता है, न संसार चलता है, न जीवन चलता है। और इस जीवन का असली जो लाभ है वो परमात्मा की प्राप्ति से ही संभव हो सकता है। और वो बिना ध्यान के, बिना सुमरण के नहीं हो सकता। आजकल बहुत लोग आध्यात्म के सवाल लेकर के और उससे जुड़े हुए प्रश्न, ध्यान से जुड़े हुए प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से रास्ता मिले, मंजिल की प्राप्ति हो, ध्यान लगे, कैसे हो। कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें पहले कुछ दिखाई देता था, अनुभव होते थे, अब उन्हें कुछ दिखाई देना कम हुआ, थोड़ा सा अनुभव कम हुआ, थोड़े जो स्वप्न की तरह से जो होने वाली घटनाएं, पिछले जन्मों की घटनाएं, या देवी देवों का आभास या तेज प्रकाश जो भी नज़र आता था वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन उनके मन के अंदर सवाल उठते हैं, अब क्यों कम हुआ? ध्यान तो मैंने बढ़ा दिया, अब तो बढ़ना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन कम हो गया दिखना, आगे नहीं बढ़ रहा। इसका मतलब इस संसार के अंदर ज़्यादा फंस गया हूँ, ध्यान नहीं जम रहा, एकाग्रता नहीं हो पा रही। इस प्रकार के सवाल मन के अंदर उठते हैं। फिर समय के अभाव के कारण प्रत्येक आदमी को इतना समय नहीं दे पाते। तो जिनके बहुत से सवाल, लेकिन कुछ लोग जो प्रथम श्रेणी के हैं, जिस प्रकार से पहली क्लास के हैं और दाखिला सीधा एमए या पीएचडी में प्रयास करते हैं कि जा कर के मैं वहाँ चढ़ जाऊँ या पुस्तकें लिख दूँ, या मैंने तो सब कुछ खोज लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, मुझे तो कई पुस्तकें याद हो गई, आज तक जो आपने बोला वो मुझे कंठस्थ याद है। सब के सब बहुत लोगों के प्रवचन सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, उनमें कुछ कुछ शब्दों को उठा करके और सोचते हैं ध्यान हो गया, ज्ञान हो गया। लेकिन ये और वो अलग अलग विषय हैं, दोनों बिल्कुल अलग। क्योंकि ये जो विषय है, ये ध्यान का विषय है। ये शुरू जब आप करते हैं ध्यान को, तो एकाग्रता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है।
बिना एकाग्रता के ध्यान नहीं हो सकता। आपको ध्यान के लिए सबसे पहले समय देना होगा अपने आप को। जितना भी आप देश को 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, जितना भी आप समय देश को उतना श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बिना ध्यान के ऊर्जा इकट्ठी नहीं हो सकती। ऊर्जा इस संसार के अंदर मंत्र के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी होती है, तंत्र के द्वारा ये ऊर्जा इकट्ठी होती है, योग के द्वारा ऊर्जा इकट्ठी होती है, और गुरु के द्वारा जो शक्तिपात किया जाता है उसके द्वारा ऊर्जा इकट्ठी होती है, और जो हम नाम सुमरण करते हैं उसके द्वारा ऊर्जा इकट्ठी होती है। ऊर्जा इकट्ठी करने के यही स्रोत हैं। ये स्रोत तभी काम करेंगे जब आप विधि के साथ, नियम के साथ और प्रत्येक एक एक वस्तु को, एक एक चीज़ों को, एक एक शब्द को ध्यान में रख करके जब आप नियम का पालन करेंगे तब ये ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू होती है। जब ये ऊर्जा इकट्ठी होती है, आप ध्यान करते हो, बहुत समय हो गया, आपने ऊर्जा इकट्ठी कर ली। बहुत लोगों ने देखा होगा जब ध्यान करते हैं, कभी सिर में दर्द, बैठ करके 2-4 घंटे उठे, एकदम सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एकदम से उठे किसी भी अंग में दर्द शुरू हो जाता है, कहीं भी हवा सी चढ़ती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है। कभी कभी पेट के ऊपर वाले हिस्से में ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ रोक दिया गया हो, कि क्या कारण है। लेकिन आप इनको साधारण से रोग समझ करके समझ नहीं पाते। ये बहुत गहरी बातें हैं, कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें, वस्तुएं अनुभव की हैं, और बिना अनुभव कम ही लोग बोलते हैं। जिन्हें अनुभव हुआ वो मौन हो जाते हैं और बाहर की कथा कहानियों में घुमा करके जीवों को ऐसे ही बिना भजन के इस संसार से विदा कर देते हैं। लेकिन जिनके पास परमात्मा ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया और वो अक्षमता दी, वो जीवों को रास्ता दिखाते रहते हैं। तो जब ये ऊर्जा आप इकट्ठी कर लेते हो, बहुत ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, आप शरीर के अंदर अलग सा तेज अनुभव करते हो, अलग सा जोश अनुभव करते हो, अलग सी ताकत अनुभव करते हो, अलग सा खुशी महसूस करते हो। तो आप समझ लेना कि ऊर्जा का जो स्टोर है वो सुचारू रूप से चल रहा है और ऊर्जा इकट्ठी हो रही है। जब वो ऊर्जा भरपूर मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, जितनी हमें आवश्यकता होती है, तरीका माध्यम चाहे कोई भी हो, फिर ऊर्जा को दिशा देने का काम गुरु का होता है। क्योंकि गुरु और शिष्य का जब तालमेल नहीं होगा, जुड़ाव नहीं होगा, दोनों का ध्यान एक नहीं होगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर के ऊपर अगर आप तार नहीं लगाओगे, डोरी नहीं लगाओगे, तो वो लाइट नहीं चलेगी। कितना भी प्रयास करें नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप वहाँ डोरी लगा दोगे तो आपकी सप्लाई शुरू हो जाएगी। जब सप्लाई शुरू होगी तो आपके जो घर के जो भी उनसे जुड़े हुए बिजली से साधन हैं वो सब के सब चलने लगेंगे।
उसी प्रकार से ये सब के सब जो आपके अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ भी रहे होंगे, और जो अनुभव अभ्यास वाले लोग हैं वो भी समझ रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने अभ्यास नहीं किया या अभ्यास की शुरुआती दौर में हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से समझ में आएंगी। लेकिन ये रास्ता सभी को तय करना पड़ता है, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, या स्त्री और पुरुष दोनों से अलग मानव हो, सबको ये तय करना पड़ता है और माध्यम यही होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं लेकर के पैदा होता है। दोनों कौन सी? काम की ऊर्जा भी, सृजन शक्ति भी और कुंडलिनी शक्ति भी। क्योंकि ये दोनों ऊर्जाएं सब के सब मानव के अंदर जब वो पैदा होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके अंदर दोनों ये रहती हैं, ये समाप्त नहीं होती। तो ये ऊर्जाएं बस हमें ये देखना है कि हमें काम की ओर बढ़ना है या आध्यात्म की ओर बढ़ना है, परमात्मा की ओर बढ़ना है। अगर आप परमात्मा की ओर बढ़ोगे तो काम की जिनको आप आनंद समझते हो, जिनको आप श्रेष्ठ समझते हो, जिनको आप मज़े समझते हो, वो बहुत फीके रह जाएंगे, वो बहुत नीचे की स्थिति में रह जाएंगे। क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद है। ये आप देखो, ये तो मूलाधार के अंदर है। इससे ऊपर जब हम चढ़ करके जाएंगे, जिस प्रकार से आप पहाड़ की चढ़ाई शुरू करो और पहाड़ थोड़ी ऊंचा चढ़ो तो आपको शीतलता का अनुभव होने लगता है कि थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई और हमें थोड़ा थोड़ा सा आनंद आने लगा और बहुत ठंडी हवा चल रही हो, जैसे गर्मी से निकल करके आए हो और थोड़ी सी ठंडी हवा मिल जाए। जिस प्रकार से अब शरद ऋतु है, अगर आपको थोड़ी सी अग्नि का ताप मिल जाए, गर्मी मिल जाए, आपको थोड़ा आनंद का अनुभव होगा। तो उसी प्रकार से जब आप थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो आपको पहाड़ के ऊपर आनंद अनुभव होगा। अगर आप वहीं रुक गए तो बस वहीं रुक गए, लेकिन थोड़ा और ऊपर चढ़ोगे और प्रभाव होगा। जितना आप ऊपर चढ़ते जाओगे उतना आपको और आनंद मिलता जाएगा और आप उतना गहरे में उतरते जाओगे। और चोटी पर जब आप पहुंच जाओगे आपको पता चल जाएगा किस में, किस जगह, कहाँ, किस चक्कर में, कितनी चढ़ाई में, कौन सी स्थिति में कितना आनंद है। अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, ये भी बड़ी श्रेष्ठ बात है। अगर आप ध्यान के द्वारा, अगर आपने जिस प्रकार से 1 मील चले, 1 मील की चढ़ाई कर ली, 10 मील की चढ़ाई कर ली, 100 मील की चढ़ाई कर ली, अगर आपने एक बार चढ़ाई कर ली, अगर अगले दिन ध्यान में आप बैठोगे, ये नहीं शुरुआत से चढ़ाई होगी, नहीं, वहीं से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि आप अगर योग करते करते, ध्यान करते करते इस शरीर को छोड़ गए तो ये नहीं कि आपका जन्म व्यर्थ हो गया, आप यूं ही चले गए, आप बर्बाद हो गए, सारा उम्र मेहनत की, कुछ हासिल नहीं हुआ। नहीं, जो ऊर्जा आपने इकट्ठा कर ली, जो आपने ऊर्जा ग्रहण कर ली, वो सूक्ष्म शरीर तक आप पहुंच गए। फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अंदर में उतर गए एक बार, तो फिर ये नहीं सोचना कि ये साधना व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि साधना व्यर्थ नहीं होती। इसका उदाहरण गीता जी में लिखा गया है कि अगर योग भ्रष्ट बीच में भी हो जाए, कि बीच में कोई गलती हो जाए या योग करते करते प्राण छूट जाए, तो योग भ्रष्ट परिवार में जन्म ले करके और पैदा हो करके वहीं से
योग शुरू हो जाता है, वहीं से चढ़ाई फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। तो इसमें हानि तो किसी भी प्रकार की नहीं है। जब ये ऊर्जा इकट्ठी होती है, नाभि चक्र के चारों ओर दौड़ने लगती है। जब आपके श्वास, मंत्र और गुरु के शब्द और संरक्षण जब साथ सब कुछ इकट्ठा होता है, तो गुरु शब्द के द्वारा, तेज के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और उस परमात्मा की कृपा से उसको हिलाता है। जिस प्रकार से दूध के अंदर, जमाए गए दूध के अंदर रई को लगा करके, मथनी को डाल करके मथा जाता है, उस प्रकार से जब ये हिलता है तो फिर वो ऊर्जा और ज़्यादा पावर के अंदर आ जाती है। जब वो ऊर्जा पावर के अंदर आती है तो नाभि से चलना शुरू हो जाती है सुरती, वहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। आप बड़े बड़े जो सिद्ध बोलते हैं, हम सिद्ध हैं, उनसे पूछिए जा करके सुरती कहाँ से जागृत होती है। वो आपको कोई मस्तक से बोलेगा, कोई कहीं से बोलेगा, कोई आँखों से बोलेगा, कोई बोलते रहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं जिन्हें अनुभव है या जिनके गुरु पूर्ण थे या किसी भी प्रकार से जिन्होंने खोजा, वो जानते हैं ये सुरती नाभि के चक्रों से शुरुआत होती है। वहाँ से जब चढ़ाई शुरू होती है तो ये सीधा मूलाधार के अंदर पहुँचती है। जब ये ऊर्जा घूमने लगती है, शरीर के अंदर अपने आप क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, अंग फड़फड़ाने लगते हैं, अपने आप क्रियाएं बिना हिलाए हिलने लगते हैं, शरीर के अंदर कंपन शुरू हो जाती है, शरीर के अंदर ताकत महसूस हो जाती है, शरीर के अंदर ऐसा लगता है जैसे अभी फट जाएगा। कभी कभी शरीर का अनुभव भी नहीं होता, कभी कभी स्पर्श का ये लगता है किसी ने हमें छू लिया, किसी ने हमें एकदम से नासिका के आगे से कोई सुगंध भरी, कोई देव गुजर गया या किसी प्रकार की सुगंध महसूस हुई। ये सब महसूस होने लगते हैं, अनुभव होने लगते हैं और चढ़ाई वहाँ से शुरू हो जाती है। इसमें स्थूल शरीर का बहुत महत्व होता है। कुछ लोग बोलते हैं इस शरीर का कोई महत्व नहीं होता जब चढ़ाई शुरू होती है, लेकिन बिना इस स्थूल शरीर के हम वहाँ की चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जब ये चढ़ाई शुरू होती है, ध्यान के ऊपर आगे बढ़ने लगते हैं, तो फिर मूलाधार में जब ये शक्ति पहुँचती है, वहाँ अश्वनी मुद्रा अपने आप शुरू हो जाती है। कुछ योगीजन योग के द्वारा, कुछ ध्यानीजन ध्यान के द्वारा, कुछ लोग जो प्रयास करते हैं योग के माध्यम से कुंडलिनी को जगाने के लिए, वो लोग अश्वनी मुद्रा करते हैं। अश्व की तरह से आप जब ये करके देखोगे, आपको ताकत महसूस होने लगेगी। उससे काम ऊर्जा के ऊपर पकड़ होती है। वो ऐसा द्वार है जहाँ से ऊपर की तरफ भी बढ़ा जा सकता है और नीचे की तरफ भी जाया जा सकता है। अगर हम उस काम ऊर्जा को केंद्रित करके ध्यान के द्वारा या इसी योग के माध्यम से एकाग्र होकर के फिर आगे बढ़ें, आगे जब हम बढ़ेंगे, उससे ऊपर के चक्कर में जब हम जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर शुरुआत हो जाएगी अपने आप ही इस पेट को के अंदर जो भी क्रियाएं हैं, जो भी नाभि की क्रियाएं हैं, कपालभाति अपने आप होने लगेगा, अपने आप अंदर बाहर पेट होने लगेगा, अपने आप फड़कने लगेगा, सब कुछ क्रियाएं शुरू हो जाएंगी और अंदर से खेल चलना शुरू हो जाएगा। जब आप थोड़ा और ऊपर बढ़ोगे, फिर आपको ठंडा ठंडा अनुभव होगा कि क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम से ठंडा हो गया, महसूस हो रहा है
कि कुछ रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ चल रहा है और क्या हो गया है ये, मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ ठंडा सा पदार्थ एकदम से जैसे किसी ने बर्फ़ रख दी हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, तो एकदम से बर्फ़ रख दी हो। कभी ये महसूस होगा सर्दी के अंदर भी जैसे पूरे के पूरे वस्त्र उतार दें इतनी गर्मी महसूस होगी, सर्दी के अंदर भी पसीने अपने आप निकलने लगेंगे। ये ऊर्जा का प्रभाव है, ये आपके ध्यान का प्रभाव है, ये आपके अंदर जो चढ़ाई चल रही है उन चीज़ों का प्रभाव है। जब आप इससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे, अपने आप ही अंदर से क्रियाएं शुरू हो जाएंगी और फिर धीरे धीरे सुगंध की ओर बढ़ने लगोगे और कभी आपको बड़े बड़े अजगर दिखाई देने लगेंगे, कभी कुछ दिखाई देने लगेगा, भय पैदा करने वाली ताकतें आपको दिखाई देने लगेंगी। रोकने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि किसी भी प्रकार से इसको यहीं रोक लिया जाए, इसको आगे ना चढ़ना दिया जाए। जब आप मेहनत करोगे, इस ऊर्जा को और बढ़ाओगे, आप ध्यान का रूटीन जो है उसमें निरंतर बढ़त करते जाओगे, सांसों के ऊपर पकड़ मजबूत होगी, ध्यान के ऊपर मजबूत पकड़ होगी, नाम के ऊपर अगर मजबूत पकड़ होगी, एकाग्रता होगी, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपके अंदर में भय उत्पन्न हो गया, डर गए, या आपको गुरु के ऊपर विश्वास नहीं रहा, स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं रहा, आपने अपने जो आत्मबल है वो कमज़ोर कर दिया, या आपने वहाँ जा कर के घबराहट हो गई, वहाँ जा कर के मृत्यु का भय हो गया और वहाँ आप लौट गए वापस, फिर आप वापस इसी शरीर के अंदर उसी जगह के ऊपर आ कर के अटक जाओगे। जिस प्रकार से लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मंजिल के ऊपर जाने से पहले उसको रोक करके वापस नीचे गिरा दिया जाए तो नीचे आकर के कुछ भी हासिल नहीं होगा, जहाँ जाओगे फिर वहीं शुरू हो जाओगे। लेकिन ये बात निश्चित है, आप थोड़ी सी भी साधना करोगे फिर उसी स्थिति के ऊपर आ जाओगे। लेकिन अगर आप वहाँ जा कर के भय को नहीं छोड़ पाए, अपनी लज्जा को नहीं छोड़ पाए, खुद को के ऊपर पकड़ नहीं कर पाए, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। आपको वहीं रोक करके आपकी चढ़ाई के ऊपर विराम लगा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मजबूत रहे, लड़ पाए, लड़ने का अर्थ ये नहीं कि तलवार लेकर के लड़ना है या आपको बंदूक लेकर के, तोप लेकर के लड़ना है। लड़ने का अर्थ है नाम की ताकत के साथ आसुरी शक्तियों को जब आप हरा दोगे तो आपकी चढ़ाई और उठने लगेगी और थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी। जब उससे ऊपर के चक्कर में आप चढ़ोगे तो आपके ऊपर अपने आप प्रभाव शुरू हो जाएगा, प्राणायाम शुरू हो जाएंगे, तीनों प्रकार के प्राणायाम शुरू हो जाएंगे। सब के सब जितने भी जो मुख्यतः 3 माने गए हैं और 7 प्रकार के प्राणायाम होते हैं, सब के सब बिना किए ही होंगे। ये नहीं कि आप करोगे तब होंगे, कि अनुलोम विलोम करोगे तब होंगे, ऐसा नहीं है। ये अपने आप क्रियाएं होती हैं, अपने आप। अगर आप रोकना चाहोगे तो भी रुकेंगे नहीं, लेकिन आप अगर भजन को रोक दोगे तो ये क्रियाएं रुक जाएंगी, थोड़ी देर बाद ये शरीर शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप भजन के साथ आगे बढ़ते रहे, आपने ध्यान नहीं हटाया, अगर आपके मन में भय नहीं है, भय किस चीज़ का? संसारिक वस्तुओं का भय, काल का भय, या उस मृत्यु का भय जो हमारे पास एक न एक दिन आनी ही है, जो हमें ले जाने के लिए हर वक्त हर पल तैयार रहती है, या उन वस्तुओं का भय खोने का जो हमारी है ही नहीं, या इस शरीर को छोड़ने का भय, या बच्चों के लिए भय कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। क्योंकि आप उस स्थिति के ऊपर पहुँचोगे तो आपके अंदर ये चीज़ें पैदा होंगी। माया आपके ऊपर जाल डाल देगी चारों तरफ से कि कैसे भी करके ये जीव आगे ना बढ़े, यहीं रहे।
लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे ध्यान के साथ तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रभाव होगा ताकत का, तेज का। लेकिन संकल्प शक्ति मजबूत चाहिए, बिना संकल्प शक्ति मजबूत के आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, मन के अंदर इतना पक्का संकल्प नहीं है कि मुझे वहाँ चढ़ना है, तो फिर वहीं रोक लिए जाओगे। क्योंकि एक एक चक्कर के ऊपर परीक्षाएं होती रहती हैं। जीव को भटकाने के लिए अनंत अनंत प्रकार की माया खेल खेलती रहती है। लेकिन जब तक हमारा ध्यान सीधा हरि के अंदर है, परमात्मा के अंदर है, गुरु के शब्द के अंदर है, नाम के अंदर है, रूप के अंदर है और नियम के अंदर हम रह रहे हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता चढ़ने से। अगर हम इन स्थितियों से नहीं एक साथ नहीं कर पाए ये सब कुछ, अगर हम नहीं चढ़ाई कर पाए, फिर हमारा जीवन का जो लाभ है वो हमें पूरी तरह से नहीं मिलेगा। अगर हम संकल्प के ऊपर नहीं रुक पाए, क्योंकि बहुत प्रकार की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, यहाँ आ करके सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे जागृत होने लगता है और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर का ये होने लगता है कि हाँ, स्थूल और सूक्ष्म का तालमेल सा महसूस होने लगता है। और फिर जब आप कंठ चक्कर के पास पहुंचोगे तो ये जीवा अपने आप ऊपर उठने लगेगी। जिस प्रकार से हमारे योगी जन कहते थे, हमारे महापुरुष कहते थे कि ये जो जीवा है इसको ऊपर चढ़ा लेना चाहिए, कपाली का योग करना चाहिए। जीवा को मोड़ करके जब ऊपर चढ़ाया जाता है, उस अमृत की बूंद को चखा जाता है, तो ये करना नहीं पड़ेगा उस समय के ऊपर। उस समय ये जीवा अपने आप उल्टी मुड़ जाएगी और खिंचाव महसूस होगा। आपको पता चलेगा कि कैसे महसूस हो रहा है, कितनी कि कुछ तो अंदर में खिंच रहा है जीवा के अंदर, कुछ तो जैसे पकड़ करके कोई उल्टी जीवा को खींच रहा हो। इस प्रकार से ये क्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। योगी जन इन जो मैंने क्रियाएं बोली हैं, ये सब की सब योगी जन अपने प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा साधने का प्रयत्न करते हैं। इन प्रत्येक क्रियाओं को हर रोज सैकड़ों हजारों बार करते हैं और फिर इन योग को, प्राणायाम को, प्राण को, नाड़ी तंत्र को साधने का प्रयास करते हैं और कुंडलिनी शक्ति के द्वारा एक एक रोम को साधने का प्रयास करते हैं, कोशिकाओं को जागृत करते हैं, इनमें वो तेज भरते हैं। क्योंकि ये तेज अनंत अनंत होता है। योगियों के शरीर दिव्य हो जाते हैं। ये आप लोग अनुभव करके देखिए। क्योंकि योगी, आप सोचते हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि इस संसार के अंदर समर्थ कौन है, कौन सा जगह समर्थ है, कहाँ एनर्जी ज़्यादा है, समर्थ गुरु कौन है। क्या आज भी संसार के अंदर ऐसे कोई गुरु हैं जो गुरु पद के लिए लड़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं संसार की भलाई के अंदर? हाँ, मैं ध्यान के अंदर बैठा हुआ था, हमें महसूस हुआ कि किसी कोई सिद्ध होने के कगार के ऊपर खड़ा है, बिल्कुल बहुत ताकत प्राप्त होने वाली है और उन्होंने बहुत योग साधनाएं की हैं। न उसको शरीर का अनुभव है, न उसको किसी भी प्रकार का सर्दी गर्मी का अनुभव है, न वस्त्रों का अनुभव है, न लोगों का अनुभव है। वो ध्यान में एकाग्र बहुत वर्षों से बैठा हुआ योगी। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिद्ध तो लगभग हो चुके हैं, गुरु पद के लिए आगे और तपस्या जारी है। अगर इस प्रकार के आप योगी जन पूछते रहते हैं, कोई किसी का नाम बताओ, कोई है जिसको गुरु पद की प्राप्ति हो रही हो, कोई साधना कर रहा हो, क्योंकि ऐसे लोगों से आज संसार का भरोसा उठ चुका है, विश्वास उठ चुका है। वो ये सोचते हैं
कि हर कोई एक जैसा है। इस संसार के अंदर योगी नहीं बचे हुए हैं, इस संसार के अंदर तपस्वी नहीं बचे हुए हैं, लेकिन साधारण लोग पहचान नहीं पाते, समझ नहीं हो पाती। उनका वो बस केवल मात्र एक तपस्या के ऊपर अटक करके रह जाते हैं और छोटी मोटी वस्तुएं जो योगी के लिए कुछ नहीं हैं उनके अंदर अटक के रह जाते हैं, उनके अंदर बुरी तरह से फंस करके रह जाते हैं। कुछ लोग कुंडली के नाम पर कि मैं कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दूंगा, आज तो ये इतना बड़ा बाजार हो गया है, मेरे पास भी आ रहे हैं लोग, चाहे कुछ भी ले लीजिए, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दीजिए। हमने कहा हम आध्यात्म का सौदा नहीं करते, हम आध्यात्म का सौदा पैसे से नहीं कर पाएंगे और कर भी नहीं सकते। हम आध्यात्म का जो सौदा है ये सिर का सौदा है, जो कोई सिर चढ़ाएगा वही वहाँ तक पहुँचेगा, इससे नीचे ये सौदा नहीं होता। ये पैसे का बाजार नहीं है, ये सिर का बाजार है। जब सिर चढ़ाना हो तब आ करके हाथ मिला लीजिए, हाथ पकड़ लीजिए। जब तक परिवार की, समाज की, संतान की, शरीर की और भोगों की, शक्ति की, सरकार की, संस्कार की और भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, तब तक आप मोक्ष के मार्ग पर चलने का जो कोशिश कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। जिसको आप छोटी मोटी चीज़ें समझ रहे हो, जिसको आप ये समझ रहे हो ये तो कभी भी प्राप्त हो जाएंगी, इनको तो मैं कभी भी पा लूँगा, परमात्मा बहुत साधारण वस्तु है। वो उन योगियों से पूछ करके देखिए जिन्होंने बहुत वर्ष तक एक जगह के ऊपर बैठ करके बिना वस्त्रों के गुजार दी। बहुत योगी ऐसे हैं जिन्होंने महीनों महीनों जलपान के ऊपर निर्भर रह करके बहुत समय निकाल दिया तपस्या के अंदर। अगर आप लोगों को एक दिन का भोजन प्राप्त ना हो तो आसमान सिर के ऊपर उठा लोगे। अगर आपके वस्त्र इधर उधर रख दिए जाएं, जूते इधर उधर निकाल दिए जाएं या छोटी मोटी वस्तुएं इधर उधर हो जाएं घर के अंदर, तूफान मचा दोगे। लेकिन वो योगी कितने शांत स्वभाव के हैं जिन्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जिन्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी भी वस्तु की। उन्होंने उसको सब कुछ समर्पण कर दिया। समर्पण का शब्द का अर्थ अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग विचारों के साथ निकालते हैं, लेकिन ये संकल्प होता है। और जब संकल्प मन में होता है, हरि चरणों में समर्पण होता है, अपना सुख और दुख कुछ भी शेष नहीं रहता। जब तक हमारा सुख दुख, अच्छाई बुराई, इच्छा मन, चाहत और भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनके अगर हम इर्द गिर्द घूमते हैं, हमारा मन उनके चारों ओर घूमता है, उनको पाने के लिए लालायित होता है, तो आप अध्यात्म की ओर कहाँ बढ़े। बहुत से लोग मैं देखता हूँ बैठ करके सोचते हैं, दुकान में आज उधारी लिखना भूल गया, किस प्रकार से सुबह उठते ही लिखूँगा। ये बैठ करके ध्यान में सोचते हैं किस प्रकार से चढ़ाई होगी, कैसे आप उस परम तत्व को पा सकेंगे, किस प्रकार से इतने ऊंचे पहुंच पाएंगे। बहुत से लोग बैठ करके ये सोचते रहते हैं, उठते ही आज तो भैंस की धार मुझे ही निकालनी है। बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं, आज तो ड्यूटी के ऊपर वहाँ से 5,000 रुपये रिश्वत के आने वाले हैं, जल्दी से फटाफट निकल लो नहीं तो वो आदमी निकल जाएगा। जब वो इस प्रकार से सोचेंगे तो किस प्रकार से आध्यात्म तक पहुँच पाएंगे, किस प्रकार से आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। कम से कम जितना भी आप बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 10 घंटे बैठो,
लेकिन केवल मात्र परमात्मा के साथ रहो, नाम के साथ रहो, ध्यान के साथ रहो, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप चाहते हो 10 मिनट बैठे, 10 दिन बैठे और आप सिद्ध हो गए, आपके सामने टीवी की स्क्रीन की तरह से भूत भविष्य वर्तमान लोगों के चलने लगे, आप गलत जगह के ऊपर आए हो, गलत स्थान के ऊपर आए हो और आपकी सोच वहाँ तक नहीं है जहाँ हम ले जाना चाहते, और ये हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये इस संसार के अंदर असंभव कुछ भी नहीं है। जितने भी पुस्तकों के अंदर लिखी गई चीज़ें हैं, ब्रह्मांड के अंदर के रहस्य छुपे हुए हैं, जितने भी ब्रह्मांड के अंदर रहस्य हैं, सब के सब आप अनुभव कर सकते हो। गीता से लेकर के रामायण तक के और उनसे भी पुरातन काल के जो सत्य के रहस्य छुपे हुए हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के अंदर हैं, जो हमारे शरीर की जितनी क्षमताएं हैं, हमारे जो बुद्धि की जितनी क्षमताएं हैं, सब की सब जो पुराने समय में थी वो आज भी हैं, आगे भी रहेंगी, सदा सदा से हैं और उनको मिटाया नहीं जा सकता। जब पुराने हमारे ऋषि महर्षि अनुभव करते थे तो आप क्यों नहीं अनुभव कर सकते? आप भी अनुभव कर सकते हो, लेकिन उस अनुभव के लिए समय की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता आप 24 घंटे उसी के अंदर लगा दो, कम से कम जितना ज़्यादा हो सके 1-2 घंटा कोई ज़्यादा नहीं होता, और वो भी आप अपने लिए ही। उससे ज़्यादा समय का अच्छा उपयोग दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ना कोई दूसरा प्रयोग आप कर सकते इतना अच्छा। क्योंकि कहीं भी प्रयोग कीजिए, किसी भी प्रकार का प्रयोग कीजिए, कितना भी प्रयास कीजिए, चाहे 1 घंटे के अंदर आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, लेकिन वो सब के सब इसके सामने एक मृदा के तुल्य हैं, मिट्टी के तुल्य। क्योंकि जो असली सुख है, जो असली कमाई है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने बताई, वो नाम की कमाई है, वो चढ़ाई की कमाई है। जब हमारा संकल्प मजबूत होगा, हम बैठने लगेंगे, तभी तो सब कुछ हो पाएगा। एक व्यक्ति गंगा के अंदर, आपने भी सिक्के डाले होंगे, एक 10 का सिक्का किसी ने डाल दिया, वो गोता लगाया, जब जल का बहाव तेज था वो सिक्का थोड़ा आगे बह गया, उसने गोता लगाया, तब तक वो आगे निकल गया। उन्होंने दूसरा गोता लगाया, बाहर भीड़ लगी हुई थी, मेले का समय था, दूसरा गोता लगाया, हाथ मारे, हाथ नहीं लगा। फिर तीसरा गोता लगाया, प्रवाह तेज होता है गंगा का, आप सब लोगों को पता है, लोग बह भी जाते हैं। तो वो तो गोता लगाया, फिर भी हाथ नहीं। मन के अंदर विचार आया, हे परमात्मा, ये सिक्का अगर मुझे मिल जाए तो मैं 1 रुपया आपके मंदिर के अंदर चढ़ा दूंगा। दूसरे गोता लगाया, सिक्का हाथ नहीं लगा, बाहर निकला गोताखोर, देखा लोग हंस रहे, अरे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा। अब बात इज्जत के ऊपर आ गई, स्वाभिमान के ऊपर आ गई, अभिमान के ऊपर आ गई। उन्होंने कहा ऊपर देख करके, हे परमात्मा, अगर ये सिक्का अगर मुझे मिल गया तो 5 रुपये आज मंदिर में चढ़ा दूंगा। उन्होंने दूसरा गोता लगाया, गोता लगाया तो हाथ नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि सिक्का तो गायब ही हो गया, या कहीं पत्थर के नीचे इधर उधर चला गया। फिर बाहर निकला, लोग और तेज हंसे, अरे इससे कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं मिलते सिक्के, तुम्हारे पास चुंबक नहीं है। सलाहकार बहुत थे, कुछ लेकर के आओ, ऐसे नहीं होता, ये प्रयास करो बहुत। फिर उन्होंने ऊपर देखा और कहा, पैसे के तो सारे के सारे चढ़ा दूंगा। अब तो बात इज्जत के ऊपर आ गई है, अगर ये मिल जाए, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, सब आपके ही हैं। उन्होंने गोता लगाया और ऐसा हुआ, वो सिक्का उनके हाथ लग गया। बाहर निकला हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बाहर निकल करके कपड़े पहने। मन के अंदर विचार आया, अरे परमात्मा ने इसमें क्या किया है?
ठंड मुझे लगी, शरीर मेरा दिक्कत हुआ, लोग मजाक मेरा उड़ा रहे, मेहनत मैं कर रहा, तो उसका इतना तो हक नहीं बनता, आधा हक तो मेरा भी है। थोड़ा आगे बढ़ा, मंदिर के नज़दीक पहुंचा, फिर मन में विचार आया, अरे परमात्मा कुछ नहीं किया उन्होंने, मैं क्यों चढ़ाऊं? चलो कोई बात नहीं, मैं 1 रुपया तो फिर भी चढ़ा ही दूंगा। मंदिर के अंदर पहुंचा, पुजारी आरती कर रहा, मन में विचार आया, ये परमात्मा को कहाँ जाएगा, ये तो पुजारी के घर जाएगा, मुझे क्यों चढ़ाना है? तो इस प्रकार के जो संकल्प उत्पन्न होते हैं, हरियाणा के अंदर एक वो भैंस वाली कहावत भी है, खो गई थी, कि एक थन आपके यहाँ चढ़ा दूंगा, एक उसके वहाँ चढ़ा दूंगा, आप सब लोगों ने सुना होगा। ये जो संकल्प होते हैं ना, ये आध्यात्म के अंदर बहुत सोच समझ करके किए जाते हैं, बहुत विचार करके किए जाते हैं। जो भी संकल्प किया जाए बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का, और परमात्मा के साथ तो सौदेबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब की सब सौदेबाजी है कि हनुमान जी हम 1.25 मनी लगा देंगे अगर हमारा ये काम बन गया, तो ये सब की सब सौदेबाजी है। और ये सौदेबाजी आपको संसार के अंदर ही रोक देगी। लेकिन जब आप इस सौदेबाजी से ऊपर उठ करके, उन्हें आपकी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके धन की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके संसार की आवश्यकता नहीं है, वो आपके अंदर ये देख रहे हैं आपके अंदर अक्षमता कितनी पैदा हो गई है, कि आपके अंदर पात्रता कितनी पैदा हो गई है, आपने अपने आप को कितना पात्र बना लिया, आप कितना शक्ति को सहन कर पाएंगे, कितना उसको झेल पाएंगे, कितना आपको शक्ति प्रदान करनी है, कितनी आपकी चढ़ाई करनी है, वो बस इसी को मापते हैं और इसी के माध्यम से वो आपकी चढ़ाई शुरू करवा देते हैं। इससे ऊपर के चक्रों में जब आप जाओगे तो फिर आज्ञा चक्र में पहुंचते ही आँखों के ऊपर प्रभाव होने लगेगा, आँखों के अंदर महसूस होने लगेगा, कभी सफ़ेद काला नज़र आने लगेगा और आँखें अपने आप ऊपर उठ जाएंगी और अपने आप पलट जाएंगी, कभी आँखें पलक नहीं झपकाएंगी, रोक दी जाएंगी, कभी आँखें बंद ज़बरदस्ती हो जाएंगी, खुलेंगे नहीं, कभी ध्यान में बैठे बैठे आँखें घूमने लगेंगी, कभी आँखें दोनों एक सिरे के अंदर चली जाएंगी, कभी आँखें ठहर जाएंगी। तो ये आज्ञा चक्र के ऊपर साधना करते हुए जब आप पहुंच जाओगे, तब आपको ये सब कुछ जो मैंने बोला सबका सब कुछ आपके शरीर के अंदर से गुजरेगा और आपको एक एक चीज का, एक एक वस्तु का आभास होगा और अनुभव होगा। लोग बोलते मुझे अनुभव हो गया, हम पूछते हैं क्या अनुभव हुआ? अगर जी सपने के अंदर है ना हनुमान जी दिखाई पड़े थे। ये योग का रास्ता नहीं है, ये वो चढ़ाई का मार्ग नहीं है, ये ख्याली पुलाव है जो आप पूरा दिन पकाते रहते हो और पकाते पकाते सपने में भी पकाने लगते हो और साक्षात में भी पकाने लगते हो और अनुभव में भी यही पकाने लगते हो। लेकिन जो चढ़ाई का मार्ग है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि हनुमान जी श्रेष्ठ योगी हैं, योगियों में श्रेष्ठ हैं। बहुत ऊंची चढ़ाई है हनुमान जी की। उन्होंने नाम के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा, भजन के द्वारा, सुमरण के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, सेवा के द्वारा और सब कुछ अपना समर्पण उन्होंने स्वामी को कर दिया। तो इतने श्रेष्ठ योगी, इतनी लंबी आयु, इतने ताकतवर महापुरुष, इतने ज्ञानी और इतने बुद्धिजीवी, जो ब्रह्म को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, जिनका शरीर भी तेजस्वी और दिव्य जिनका रूप है, वो
योग में स्थित हैं आज भी और योग करते रहते हैं और वो सदा उस श्री राम जी के चरणों में समर्पित रहते हैं और वही उनका स्थान है, वही उनकी चढ़ाई है। वो आगे जाने की कभी नहीं सोचते, वो ये मानते हैं कि बस जो कुछ पाना था वो पा लिया। उन्होंने ब्रह्म का अनुभव कर लिया, अनंत ताकत का अनुभव कर लिया, परम सत्ता का अनुभव कर लिया। अहंकार जिनके आसपास तक नहीं है, इतनी ताकत होने के बावजूद, राम के संदेश वाहक होने के बावजूद, राम के पार्षद होने के बावजूद, इतने ताकतवर कि अहंकार मात्र नहीं है। हमारे पास अगर ज़्यादा नहीं करोड़ों रुपए आ जाए तो अहंकार इतना आ जाता है कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ हो गया। लेकिन आप अनुभव करो, आप कैसे श्रेष्ठ हो गए? क्या आपका ज्ञान बढ़ गया? क्या आपका ध्यान बढ़ गया? क्या आपकी हाइट बढ़ गई? क्या आपकी बुद्धि बढ़ गई? क्या आप वहाँ तक पहुँच पाए? क्या आपके अंदर कुछ जागृति हुई? क्या संतों की कृपा हुई? क्या आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया? क्या आप वहाँ तक पहुँच गए जहाँ आपको जाना था? ये सब नहीं कर पाते, बस अहंकार को और मजबूत कर लेते हैं। और अहंकार जितना आप मजबूत करोगे, रास्ता उतना ही रुकता चला जाएगा। इससे आगे जब चढ़ाई शुरू होगी, वहाँ वैतरणी नदी मिलेगी, उसके अंदर बहुत ही दुर्गंध आती है, बहुत दुर्गंध, इतनी दुर्गंध आती है, वहाँ कोई ठहरता नहीं। नरक से भी बहुत बुरा हाल है। बहुत बड़े बड़े जानवर उसके अंदर पड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ उसके अंदर पड़े हुए हैं। वो वैतरणी पार करना आसान नहीं है। गुरु हाथ पकड़ के वो वैतरणी पार कराते हैं और उसके बिना वहाँ वैतरणी पार नहीं होती। कितना भी आप प्रयास करें, कितनी भी कोशिश करें, वहाँ गुरु की आवश्यकता शुरू हो जाती है। वहाँ भजन के साथ साथ कृपा की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जब ये आत्मा ध्यान के अंदर चढ़ाई शुरू करती है तो बिना गुरु के संरक्षण के बहुत से तांत्रिक इस ब्रह्मांड के अंदर घूमते रहते हैं, जो शरीर छोड़ करके चले गए या जो शरीर के अंदर हैं, जिन्होंने तंत्र की साधनाएं कर ली, जिन्होंने आत्माओं को पकड़ना जकड़ना सीख लिया, वो बहुत घूमते रहते हैं। अगर गुरु संरक्षण दे नहीं पा रहा, गुरु समर्थ नहीं है, तो वो आत्माओं को उठा ले जाते हैं, शरीर अलग रह जाता है, आत्माओं को वो ले जाते हैं और प्राण छूट जाते हैं। इस प्रकार का खेल यहाँ शुरू हो जाता है। जब लेकिन गुरु का जिसके ऊपर कृपा होती है, संरक्षण होता है, साथ होता है और उसका हाथ पकड़ रखा है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसा होता है, जो यहाँ तक पहुँच गए वो योगी जन भी आत्माओं को रोक लेते हैं, आत्माओं को कैद भी कर दिया जाता है कि शरीर मृत्यु के तुल्य हो जाता है, घुमाते रहो, उसकी मृत्यु निश्चित है। एक समय बाउंड होता है, वो आत्मा तब तक छूट गई तो ठीक है, वहाँ से आ गई तो ठीक है, अगर उस बंधन से छूट करके नहीं आई तो शरीर यहाँ पर छूट जाता है। इसलिए गुरु की यहाँ आवश्यकता बहुत ज़रूरी हो जाती है। गुरु के बिना न वैतरणी पार होती, न आगे चढ़ाई हो सकती। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती, यहाँ तक आप बिना गुरु के भी चढ़ सकते हैं, प्रयास के साथ, मेहनत के साथ ये हो सकता है। आपको मेहनत 10 गुना करनी पड़े, लेकिन असंभव नहीं कि गुरु के बिना नहीं चढ़ा जा सकता। यहाँ से आज्ञा चक्र से जो ऊपर उठते हैं, फिर गुरु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये समझो, ये प्लेटफॉर्म वो आ गया जहाँ से विमान उड़ते हैं कि किसको कहाँ जाना है, यहीं रुकना है, चढ़ना है, उतरना है। इससे आगे जो शुरू होता है वो शुरू होता है, क्योंकि ये नदी पार होने के बाद जब आप दुर्गंध से निकल करके जाते हो और आपकी हालात, या तो गुरु ने हाथ पकड़ दिया, उड़ते हुए निकल जाओगे,
तैरते हुए निकल जाओगे, नौका में बैठ करके निकल जाओगे, तो ये गुरु की अक्षमता के ऊपर निर्भर करता है, गुरु के सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से आपको वहाँ से गुजारता है। लेकिन समर्थ गुरु किसी भी प्रकार से वहाँ से गुजार ही देते हैं। रास्ता चाहे कोई भी हो, मंजिल एक ही होती है, क्योंकि बिना मंजिल के अगर हम वहीं रुक गए, वैतरणी में डूब जाएंगे, बह जाएंगे, खो जाएगा सब कुछ, आंखें खुल जाएंगी, सब कुछ वहीं छूट जाएगा, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है अगर वहाँ से लौट आए तो जन्म की हानि हो, तो अगले जन्म में समर्थ मिले तब जा कर के चढ़ाई शुरू हो। लेकिन इससे जब वैतरणी से जब इतनी दुर्गंध से आप आगे निकलोगे, उसके अंदर इतने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इतने बड़े बड़े अनंत प्रकार के भयानक जीव भरे पड़े हैं, रूह कांपने लगती है वहाँ से गुजर करके, और हालात ये हो जाते हैं कि नहीं, पैर रखते ही खा जाएंगे ये, अगर इसके अंदर हाथ डाल दिया तो हाथ जल जाएगा। वो बहुत बुरा हाल है। वहाँ जा कर के कोई जीव जिन्होंने अनुभव किया उनको पता भी होगा कि वैतरणी का क्या हाल है और वैतरणी कैसे पार की जाती है। जब वैतरणी से आगे चढ़ाई शुरू होती है, फिर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे भंवर गुफा तक पहुँचते हैं। भंवर गुफा क्यों बोली जाती है भंवर गुफा? क्योंकि वो इस प्रकार का भंवर है, घूमता रहता है और उसके अंदर जीव भी घूमता रहता है। कितना भी प्रयास करे जीव, जिस प्रकार से भूल भुलैया होती है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कई मॉल के अंदर शीशे लगा दिए जाते हैं, भूल भुलैया बना दी जाती है, या और वृक्षों की भूल भुलैया बना दी जाती है, पेड़ पौधों की भूल भुलैया बना दी जाती है, ईंट दीवारों की भूल भुलैया बना दी जाती है। उस भूल भुलैया की तरह से जहाँ से भागते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं, फिर भागते दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। न ऊर्जा साथ दे पाती है, न धैर्य साथ दे पाता है, न ये आत्मा साथ दे पाती है। और फिर धीरे धीरे जो ये सूक्ष्म शरीर आज्ञा चक्कर से जब उठता है, स्थूल शरीर का कार्य कम हो जाता है और स्थूल शरीर का भी जो कार्य है वो सूक्ष्म शरीर के ऊपर चला जाता है, वो सूक्ष्म शरीर चलने लगता है। बहुत लोग प्रश्न करते होंगे, सोचते होंगे सूक्ष्म शरीर का फिर क्या कार्य है? अगर हमारा सारा ये स्थूल शरीर ही कार्य कर रहा है, सूक्ष्म शरीर कहाँ है, कैसे काम करता है, कहाँ काम आता है, कहाँ निकलता है? बहुत प्रकार के सवाल जो आप साधना करेंगे तब उठेंगे। अभी आप लोग साधना नहीं कर रहे, जितनी साधना मजबूत होगी ये सवाल जो मैं जवाब दे रहा हूँ आप इनको ढूंढते हुए घूमोगे, किसी के पास नहीं मिलेंगे, न किसी पुस्तक में मिलेंगे, न कहीं आप सर्च करोगे, सर्च करने वाली जगह मिलेंगे। क्योंकि बहुत कम लोग इन विषयों के ऊपर बोलते हैं, और बोलते हैं तो इन विषयों को रोक लेते हैं, बस इशारा करके और आगे निकल जाते हैं, और रास्ता नहीं बताते, घटनाएं नहीं बताते। वैतरणी का जिक्र करेंगे तो बस वैतरणी बोल के आगे बढ़ जाएंगे, भंवर गुफा का जिक्र करेंगे उसको बोल के आगे बढ़ जाएंगे, खोल करके कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बड़े रहस्य की बातें हैं। तो जब सूक्ष्म शरीर वहाँ से निकल करके वैतरणी से आगे बढ़ेगा तो वहाँ भंवर गुफा के अंदर भंवर में फंस जाएगा। अगर गुरु का साथ है, गुरु साथ है, हाथ पकड़ेगा, आगे निकाल देगा। उससे आगे जब निकलेंगे एक खुला आसमान होगा, बहुत बड़ा आसमान होगा, इससे ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर आसमान नज़र आएगा। तो उस आसमान से जब निकलोगे, बीच के अंदर से उससे गुजरोगे, तो वहीं पर सूक्ष्म शरीर रुक जाएगा और कारण शरीर की चढ़ाई वहीं से शुरू हो जाएगी। जब कारण शरीर की चढ़ाई होगी तो कारण शरीर लोकांतर से गुजरने लगेगा, और जो बहुत से गुप्त लोक हैं उनके अंदर से गुजर करके मान सरोवर के ऊपर पहुँचेगा।
जब ये मान सरोवर के ऊपर पहुँचेगा तो वहाँ जा कर के कारण शरीर वहाँ गिर जाएगा और आत्मा का रूप बदल जाएगा और वहाँ से फिर महाकारण में प्रवेश होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का जो कार्य है वो महाकारण में चला जाएगा। वहाँ से आदेश आने शुरू हो जाएंगे, फिर गुरु के आदेश आने शुरू हो जाएंगे, हरि के आदेश आने शुरू हो जाएंगे। ये आदेश जो शब्द है, ये आदेश, ये वहीं से शुरू हुआ था। लोग सोचते हैं ये आदेश क्यों बोलते हैं, ये आदेश शब्द वहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि ये जब आप उस चढ़ाई के ऊपर पहुंचोगे, वहां पहुंचने के बाद वो आदेश जो मानसरोवर है, जहां ये तीनों शरीर गिर जाते हैं, बहुत से जीव, बहुत से योगीजन वहीं तक रुक जाते हैं। जितने भी योगीजन हैं, जिन्होंने योग के द्वारा चढ़ाई की है, वो इससे आगे नहीं जा सकते। कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा ब्रह्मचारी हो, कितना भी भजन करने वाला हो, कितना भी तपस्वी हो, कितना भी योगी हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी पुण्यात्मा हो, कितना भी धर्मात्मा हो, इससे आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जाता। इससे आगे समर्थ गुरु हाथ पकड़ करके ले जाते हैं और वो उन्हें अक्षमता प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं, उनके अंदर प्रकट करते हैं शब्द को और आदेश आने लगते हैं। आदेश प्रत्येक एक एक पल जब भी आवश्यकता होती है, आदेश आते हैं। जीव मात्र कठपुतली बन जाता है वहाँ जा कर के। ये बोलते हैं ना, कठपुतली की तरह से जीव हो जाना चाहिए। वहाँ जा कर के जीव अगर वहाँ जा कर के भी वापस आ गया, उससे बड़ा दुर्भाग्य जीव का इस ब्रह्मांड के अंदर कोई नहीं हो सकता। कि इससे बड़ा दुर्भाग्य वहाँ पहुँच कर के वापस लौट आया, हाथ लगाया मोक्ष को और वापस आ गया, इससे बड़ा जीव के लिए दुखी और दुखद खबर कोई नहीं हो सकती। तो वहाँ आदेश हर पल आते रहते हैं। आज तुम्हें यहाँ से उठना है, उठ करके आगे चलना, हर प्रकार के आदेश। संसार में रहते हुए क्या करना है, संसार से पार जाने के लिए क्या करना है, ये आत्मा की आवाज़ गूंजने लगती है। यहाँ स्थूल शरीर में जब तक हैं, तब तक आत्मा की आवाज़ इतना प्रभाव नहीं करती और सुनाई भी नहीं देती बहुत बार। लेकिन वहाँ पहुँचने के ऊपर भोजन तक का ख्याल रखा जाता है और पानी तक का ख्याल रखा जाता है। कहीं अशुद्ध पानी न पी लिया हो, कहीं गलत जगह से भोजन न ले लिया हो, कहीं गलत वस्तु को ग्रहण न कर लिया हो, कहीं अपने वस्त्र गलत आदमी से ना ले लिए हों। बहुत प्रकार की बंदिशें लगा दी जाती हैं, क्योंकि जितना आप चढ़ाई करोगे उतना ही आपके ऊपर उसी प्रकार से बोझ डालते जाएंगे और आत्मा धीरे धीरे पवित्र होती चली जाएगी। तो वहाँ जा कर के एक एक दाने दाने का हिसाब होता है और आपकी आत्मा गूंजती रहती है, आदेश आपके अंदर गूंजते रहते हैं। ये आपकी मर्जी होती है कि आप उस आदेश का पालन करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, रास्ता खुल जाएगा। अगर आप उस आदेश का पालन नहीं करोगे तो फिर वापस आप संसार के अंदर आ जाओगे और अगला जन्म निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कर्म का जो प्रभाव है वो भी होता है। इससे बहुत ऊपर की जो स्थितियाँ होती हैं, इससे ऊंचे की चढ़ाई होती हैं। ऐसी भी चढ़ाइयाँ होती हैं जहाँ कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप मानसरोवर के पास पहुँच जाओगे, मानसरोवर में हंस ही तैरते रहते हैं, तो बहुत ताकतवर ये जो शरीर है, जो महाकारण है,
कुछ लोग यहाँ पहुँच करके ये भी मान लेते हैं कि सब के सब शरीर छूट जाते हैं, आत्मा अलग हो जाती है। कुछ योगीजन ये भी मान लेते हैं कि आत्मा और शरीर का थोड़ा सा जुड़ाव रहता है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये मंजिल है। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद आगे नहीं जाना होता। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि ये मोक्ष का स्थान है और यहाँ पहुँच करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पहुँचने के बाद आना जाना नहीं होता। कुछ लोग ये मान लेते हैं यहाँ जा करके वो योगीजन जो श्रेष्ठ विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जिन्होंने पाया है बहुत गहरी चीज़ें, वो योगीजन यहाँ जा कर के संतुष्ट हो जाते हैं कि बस मैंने पा लिया, मैं और आगे पाना और खोना कुछ शेष नहीं है। वो संतुष्ट हो जाते हैं अपने इस चढ़ाई से। लेकिन और चढ़ाई बहुत बाकी होती है, बहुत और चढ़ाई है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं है। जो यहाँ तक पहुँच गया समझो मंजिल के नज़दीक पहुँच गया, और इससे आगे और आगे बढ़ोगे ये महाकारण शरीर भी छूट जाएगा और आत्मा इतनी सूक्ष्म हो जाएगी, दिव्य रूप हो जाएगा, हजारों सूर्यों का तेज उसके अंदर नजर आएगा। चढ़ाई होगी और अकेले नजर आओगे, आसपास कुछ नजर नहीं आएगा। और कुछ लोग वहाँ जा कर के ये बोलते हैं अनंत है, प्रकाश है, तेज है, नूरी है, लेकिन वहाँ जा कर के भी चढ़ाई रुकती नहीं है। चढ़ाई और बहुत ऊंचे तक जाती है, लेकिन आप शुरुआत करोगे तभी आप चढ़ पाओगे। कुछ लोग आकर के पूछते हैं जी ध्यान कैसे लगाएं? मैं बार बार बताता रहता हूँ, आप लोगों को समझाता रहता हूँ, लेकिन समझते नहीं। मैंने एक जीव से पूछा कि ध्यान कैसे लगाते हो आप? उन्होंने कहा कि बैठ करके मैं सोचता रहता हूँ, परमात्मा की मूर्ति को पकड़ के ले करके आता हूँ ध्यान के अंदर और नाम रटता रहता हूँ, माला हाथ में फेरता रहता हूँ और दीपक सामने लगा होता है, आंखें बंद होती हैं और ऐसे बैठता हूँ। उन्होंने पूरा जिस प्रकार से वो क्रियाएं करता था, साधना की कोशिश प्रयास जो भी जिस प्रकार से करता था, उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा ये ध्यान नहीं है, ये जबरदस्ती की गई क्रियाएं हैं। ध्यान का अर्थ होता है सब कुछ छोड़ देना, कुछ भी पकड़ना ही नहीं। हम कितनी चीज़ों को तो पकड़ लेते हैं, रूप को पकड़ लिया, नाम को पकड़ लिया, माला को पकड़ लिया, दीपक को पकड़ लिया, सांसारिक पदार्थों को पकड़ लिया, इधर उधर की वस्तुओं को पकड़ लिया, बहुत प्रकार के लोगों को पकड़ लिया, लोभ लालच को पकड़ लिया, सामान को पकड़ लिया, स्त्रियों को पकड़ लिया, पुरुषों को पकड़ लिया, बच्चों को पकड़ लिया। कितनी वस्तुओं को पकड़ करके हम बैठते हैं। क्या ये ध्यान है? कि जी लगता नहीं है। कैसे लगेगा? ध्यान आप इस प्रकार से समझो जैसे आप किसी ऊपर बहुत ऊंची चोटी के ऊपर चढ़े हुए हो, बहुत ऊंची चोटी के ऊपर चढ़े हुए हो और वहाँ से कोई पत्थर उठा रखा हो, सामान उठा रखा हो और ऐसे पकड़ रहे हो और आप पूछो कि इसको किस प्रकार से छोड़े कि ये नीचे गिर जाए, और वो आपको देख करके जो जानता है वो हंस रहा हो कि अरे ये कोई पूछने की बात है कि किस प्रकार से, हाथ हटा लो छूट गया, अपने आप ही नीचे गिर जाएगा। ये नहीं कर पाते, बहुत बार समझाते रहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप सोने के लिए जाते हो कि नींद के लिए चले गए, बिस्तर के अंदर गए, अपना कंबल वगैरह ढका
वैसा ही मौसम तैयार हुआ कि गर्मी के मौसम में आप इस शरीर के अनुकूल तापमान करते हैं, सर्दी के मौसम में भी शरीर के अनुकूल तापमान चाहिए, सब कुछ अनुकूल हुआ शरीर के। क्या आप बैठ करके ये सोचते हो मुझे सोना है, सोना है, सोना है, सोना है? क्या आप करते हो ये बात? नहीं करते। आपको पता है, लेट करके आंखें बंद की, लेटे और नींद आ गई। अगर आप इसकी जगह कोई पुस्तक पढ़ें सोने के लिए निंद्रा कैसे लेनी चाहिए, अगर आप कोई वीडियो देखें कि निंद्रा कैसे लेनी चाहिए, अगर आप किसी से पूछें कि निंद्रा कैसे लेनी चाहिए, अगर कोई आपको बैठ के समझाए कि निंद्रा ऐसे लेनी चाहिए, अगर आपके पास नज़दीक से कोई बैठ करके कहे कि सो जाओ सो जाओ, तो आप सोएंगे नहीं, आप उससे और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि ये बोल बोल करके मुझे सोने नहीं दे रहा। आप लेटोगे और सो जाओगे बिना सोचे, बिना विचार के। क्या कभी आप ये प्लान बनाते हो कि मुझे सोते हुए कुछ करना है, ये करना है, ऐसे सोना है? बिल्कुल नहीं। जैसे शरीर लेटा दिया, जैसे शरीर के साथ सब कुछ सेट हुआ, लेटे और आंखें बंद की, काम हो गया। उसी प्रकार से ये ध्यान है। जब आप ध्यान लगाना सीख जाओगे, कहीं भी हो, आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी प्रकार से रह रहे हो, कैसा भी कर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको ध्यान लगाना आ गया, चाहे खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, चल रहे हों, गा रहे हों, नहा रहे हों, खा रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, आपका ध्यान हिलेगा नहीं। चाहे कोई घृणित से घृणित कार्य कर रहे हों, ध्यान नहीं हिलेगा, ध्यान एकाग्र रहेगा। जिस प्रकार से गाय का ध्यान उसके बच्चे के अंदर रहता है कि वो अगर वहाँ भूखा होगा, कितने भी किसी भी प्रकार से 1000 गाय हों और 2000 बच्चे बांध दीजिए, वो अपने को अपने आप सूंघ सूंघ करके अपने आप ढूंढ लेती है। तो उसी प्रकार से मानव के अंदर इतनी अक्षमता है कि वो ढूंढ ले उस परमात्मा को, खोजता हुआ वहाँ तक पहुँच जाए, वहाँ स्थित हो जाए। जब आप ध्यान करोगे तो ये समझने लगोगे कि ध्यान कोई बोलने का विषय नहीं है, ध्यान कोई माला का विषय नहीं है, ध्यान कोई बाहर का विषय नहीं है, ध्यान अंदर का विषय है, ध्यान एकाग्रता का विषय है, ध्यान विचारों को रोक देने का विषय है, ध्यान संसार की वस्तुओं से ऊपर उठने का नाम है, ध्यान उस मजबूत पकड़ का नाम है जिससे आपको कुछ पकड़ना ही नहीं है, सब कुछ छोड़ देना है, कुछ भी नहीं पकड़ना। क्योंकि योगी लोग बहुत से आपने देखे होंगे वस्त्र तक नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि वो ध्यान के अंदर इनको विघ्न मानते हैं कि कहीं समय खराब ना हो जाए, क्यों इतना समय वस्त्रों के ऊपर मुझे लगाना है, इससे अच्छा मैं ध्यान करूं, टाइम खराब ना हो। क्योंकि सबका समय निश्चित है, श्वास निश्चित है, प्रत्येक वस्तु निश्चित है, सब कुछ निर्धारित है। पृथ्वी के ऊपर कितने दिन रहना है, तो फिर सब कुछ निश्चित है, सब कुछ निर्धारित है। तो एक भी सांस अगर व्यर्थ चला गया तो उनको कीमत मालूम है, आप लोगों को कीमत मालूम नहीं है। इसलिए ये जितने भी संत महात्मा हैं, चाहे कोई बिना वस्त्र के घूमे, जो वस्त्र पहनने वाले हैं
चाहे वो ध्यान के अंदर जब भी बैठते हैं तो ढीले ढीले वस्त्र पहनते हैं। इसी कारण से वो इतने ढीले वस्त्र पहनते हैं जिनसे शरीर को किसी भी प्रकार की ध्यान करते समय परेशानी ना हो, विघ्न पैदा ना हो, समस्या पैदा ना हो। जब इस प्रकार से ध्यान किया जाए कि आपसे बैठा भी न जाए ऐसे वस्त्र धारण कर ले, आपसे 10 मिनट भी आसन ना लगे ऐसे वस्त्र धारण कर ले, आप अपने पैरों को मोड़ करके आसन ही ना लगा पाए इस प्रकार के वस्त्र धारण कर ले, तो आप बैठ भी ना पाए या ऐसे वस्त्र धारण कर ले जो आपको गर्मी के अंदर मोटे मोटे वस्त्र डाल ले जो आपको विघ्न पैदा करे, सर्दी में वस्त्र ना डाले विघ्न हो जाए कि शरीर की कंपन ही न मिटे, तो किस प्रकार से आप ध्यान करोगे? आपका सारा ध्यान तो गर्मी सर्दी में लग जाएगा, वस्त्रों में लग जाएगा, हाथ पैरों में लग जाएगा और भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों के अंदर लग जाएगा कि कल से ये वस्त्र डालूंगा, आज ये डाले हैं, कल यहाँ बैठूंगा, आज वहाँ बैठा था। तो इसी के अंदर ये ध्यान भ्रमित होता रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ध्यान को रोक दिया उन्होंने अपने आप को। कोई 10 मिनट के ऊपर रुक गया है कि 10 मिनट हुई घड़ी की तरह से एकदम से आंखें खुल गई, कोई 20 मिनट के ऊपर रुक गया है कि 20 मिनट हुई एकदम से आंखें खुल गई, कोई 1 घंटे के ऊपर जिन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया, किसी ने 2 घंटे के ऊपर अपने आप को सीमित कर लिया। सबका अपना अपना समय खुद ही निर्धारित कर लिया। लेकिन ये समय आप जब आपके दिमाग की जो घड़ी है, मानव के दिमाग के अंदर एक ऐसी घड़ी होती है जो समय के साथ चलती है, सूर्य नक्षत्रों के साथ चलती है। जब आप उसका ध्यान हटाओगे, जिस प्रकार से पहले समय में कम घड़ियां होती थी तो उस समय लोग ये सोचते थे सुबह 4 बजे मुझे उठना है, तो संकल्प करके सो गए। आज भी अगर आप संकल्प करके सोओगे कि मुझे 4 बजे उठना है, तो 4 बजने से कुछ समय पहले, कुछ पल पहले जिनका ध्यान मजबूत है, संकल्प शक्ति मजबूत है, अपने आप आंखें खुल जाएंगी, समय देखोगे वही मिलेगा, क्योंकि संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती है। तो जब आप संकल्प शक्ति के साथ सब कुछ करोगे और इस ध्यान की जो घड़ी है अंतर में उतर करके अंदर में जा करके जिस प्रकार से फोन के अंदर सेटिंग होती है उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क के अंदर सेटिंग होती है, उसको चेंज करने के लिए भी आपको संकल्प की आवश्यकता होती है। और जो संकल्प रूपी बटन है वो काम करते हैं, जो ध्यान रूपी जो उसका सिस्टम होता है उसके ऊपर उसको चेंज किया जाता है। जब आप ध्यान में जाओगे, संकल्प करो कि मुझे समय का ध्यान नहीं करना है, चाहे 1 मिनट समय बैठूं, चाहे 4 घंटे ध्यान के ऊपर बैठूं, लेकिन मैं मन की नहीं सुनूंगा। अगर मन की मुझे सुनाई दी तो मैं मन की इच्छाओं का पालन नहीं करूंगा और मन की मर्जी नहीं चलने दूंगा। मन की मर्जी से ऊपर उठ करके तब ये कार्य करूंगा। आपको कौन रोकेगा? चाहे आप 6 घंटे बैठे रहें, अगर आपका संकल्प इतना मजबूत हुआ, अगर आपका संकल्प कमज़ोर हुआ तो फिर आप कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आपका संकल्प और मजबूत हुआ तो आप मजबूत हो जाएंगे। तो आपको ध्यान के साथ, नाम के साथ, सुमरण के साथ उस परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। जो जिस रास्ते से गुजरता जाएगा परमात्मा उसको उठाते चले जाएंगे। बिल्कुल जब वो हाथ पकड़ते हैं वो कृपा निधान है, वो दया निधान है और वो दया के सागर हैं और उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। वो कैसा भी जीव हो, कितना भी पापी जीव क्यों न हो, कितना भी किसी भी प्रकार का, कितने ही जन्मों से
कुछ भी कैसे भी कर्म किए हों, अगर उसके समर्पण हो गया तो वो जीव उसी का हो जाता है। और जब जीव उसका हो जाता है तो कृपा का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी कृपा की वृष्टि करता है। पापी से पापी जीव, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीव, सब उसकी नज़र में सम्मान होते हैं। जो भजन करता है उसको वो उठा देता है, और जो भजन नहीं करता, पुण्य करता है, उसको अपने कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है। पुण्यों का कर्म सुख होता है, पाप का कर्म दुख होता है। सुख दुख के चक्कर के अंदर, इस घेरे के अंदर ये जीव घूमता रहता है। न उसे यहाँ सुख मिलता है, ना वहाँ जा कर के शांति प्राप्त होती है, और वो इस सुख और शांति के झगड़े के अंदर, द्वंद्व के अंदर अपने आप को घुमाता रहता है, आता जाता रहता है। तो इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति के लिए आपको कभी न कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आने वाला समय है वो परमात्मा आप लोगों के ऊपर उसने कुछ कृपा की होगी, कुछ सुनने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है। क्योंकि इस संसार के अंदर संतों के पास जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो इस संसार के अंदर मिथ्या नहीं है संत। अभी भी मैंने जिक्र किया, एक महात्मा बड़ी तपस्या में लीन है, बहुत ओंकारेश्वर के पास वो स्थान है, सुखदेव उनका नाम है, बहुत ऊंची स्थिति के वो महापुरुष हैं। कभी उस तरफ जाओ तो खोज लेना, क्योंकि मैं शरीर के साथ वहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन वो बैठे हुए हैं बिना वस्त्र के, बस बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। ये भी नहीं इस आसन के अंदर बैठे हुए हैं, इस आसन के अंदर वो बैठे हुए नहीं मिलेंगे आपको। जिस प्रकार से साधारण लोग बैठते हैं, दोनों पैरों को ऊपर करके और गर्दन को झुका करके, शरीर को बिना वस्त्रों के, चाहे सर्दी हो, अगर बहुत वर्ष हो गए उन्हें तपस्या करते हुए, सिद्ध बहुत नज़दीक है, सिद्धियाँ आ चुकी हैं और प्राप्ति भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। साधना देखो किस प्रकार से करते हैं, कैसे भजन करते हैं संत लोग, जो आपको वैसे ही प्राप्त हो रहा है, जो आपको बिना मेहनत के ही प्राप्त हो रहा है, जो आपको धीरे धीरे इतना मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो। क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कि किसी संत के पास चले जाएं, उससे भी बड़ी बात होती है कोई समर्थ संत मिल जाए और उसका सानिध्य मिल जाए, कि हम बुरे कर्मों से बच जाएं, संसार के झगड़े झंझट से धीरे धीरे दूर हो जाएं, उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर होने लगे, उसकी मेहर बरसने लगे, वहाँ तक हम पहुँच जाएं जहाँ हमारी मंजिल है। तो लोगों को देखो, संत महात्माओं को देखो, साधकों को देखो, तपस्या किस प्रकार से की जाती है, साधना किस प्रकार से की जाती है, जीवन कैसे सदुपयोगी हो सकता है, कितनी कठिन परीक्षाएं होती हैं जंगलों के अंदर, किस प्रकार से कौन कितनी चढ़ाई करता है। आपको जो सुनने को मिल रहा है और जानने को मिल रहा है, बहुत वर्षों की तपस्या के बाद, बहुत खोज के बाद ये इस प्रकार के अनुभव होंगे, तब आप उठोगे। तो आप जितना भी कोशिश कर सकते हो, जितना ध्यान कर सकते हो, जितना नाम सुमरण कर सकते हो, उतना कीजिए और कहीं न कहीं से शुरुआत कीजिए। रही बात इन वस्तुओं की, ये आपको पता ही है कि जो बोल दिया वो, क्योंकि मैं वो बोलता नहीं जो नहीं होता, हम वो बोलते हैं जो ऊपर वाला आदेश करता है, और वो वही निश्चित करता है, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए, उस परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए। हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो आपको मालूम है पूर्णिमा को ही होता है। तो आप जितना भी समझने का, सुनने का, खोजने का प्रयास करोगे,
उतने ही आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप सबके अंदर विराजमान मेरे इष्ट, मेरे गुरु को मेरा बार बार प्रणाम।